अथ द्वितीयो अध्याय सांख्य योग। तं तथा कृत्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, उस करुणा और शोक में मग्न हो रहे आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान श्री मधुसूदन ने यह वचन कहा। कुतस्त्वाकस्मर्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्मर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझे संग्राम की इस विषम स्थिति में यह अज्ञान किस कारण से प्राप्त हुआ? यह न तो उनके योग्य है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, और न उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाला है, अपितु अपयश का कारण है। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं विद्ये दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, इस अपकर्षकारी नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि का किस प्रकार वाणों से विरोध कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे पूज्य हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहेव भुञ्ज्ये भोगानुरुधिरप्रदिग्धान्। गुरुजनों का वध करके जीवित रहने की अपेक्षा तो इस संसार में भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर होगा। अर्थ लोलुप होने पर भी ये महानुभाव वरिष्ठ हैं। इनकी हत्या करने से हमारे भोग भी रुधिर से कलंकित हो जाएंगे। न चैतद्वित्तं महकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धारतराष्ट्राः। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनसे पराजित होना, अथवा ये भी नहीं जानते कि युद्ध में हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनका वध करके हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र पुत्र इस रणभूमि में लड़ने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः संयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु, कृपणता के कारण मैं स्वधर्म के संबंध में सम्मोहित हो गया हूं और सब धैर्य भी खो बैठा हूं। इसलिए आपसे पूछता हूं, मेरे लिए जो निश्चय किया हुआ श्रेयस्कर साधन हो वह कहिए। मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, अतएव कृपया मुझको शिक्षा दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममापनुदात् यच्छोकमुच्छोष्णम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस महान शोक को दूर कर सके। स्वर्गीय देवताओं के समान भूमि के सार्वभौम निष्कंटक राज्य की प्राप्ति होने पर भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायो तस्यैति गोविन्दम् युक्त्वा तूषणीं बभूवः। संजय ने कहा, शत्रु विजयी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर तथा फिर हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उस शोकमग्न अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ भी तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। पर पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। यह वचन कहा। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ भी तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। पर पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये सब राजा नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार वृद्ध जीव को इस देह में
क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी भांति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप ज्ञानी धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षणभंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, उनको विचलित हुए बिना सहने का अभ्यास कर। यं हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्योस्तत्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो चिरस्थायी अस्तित्व नहीं होता तथा सत का कभी अंत नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानियों ने इन दोनों के तत्व का निर्णय किया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इस अव्यय आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले आत्मा की प्राकृत देह ही नाशवान है। अतएव हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यथार्थ ज्ञानी जानता है कि आत्मा न तो मारता है और न ही कभी मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा एक बार होकर यह कभी नष्ट भी नहीं होता। यह नित्य, अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। देह के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो आत्मा को नित्य, अविनाशी, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किस प्रकार किसी को मार सकता है अथवा मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नूतन देह ग्रहण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मरुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयं सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य और अशोच्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, अविकारी, स्थिर रहने वाला तथा सनातन है। अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य तथा अविकारी कहा जाता है। इसे ऐसा जानकर तुझे देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी माने, तो भी हे महाबाहु, तेरे लिए शोक का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतएव इस अनिवार्य स्वधर्म पालन में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं और निधन होने पर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। केवल मध्य में ही व्यक्त होते हैं और इसमें शोक का क्या कारण है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई कोई इसका आश्चर्य की भांति श्रवण करता है और कोई कोई तो श्रवण करने पर भी इसे नहीं जानता। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, देह में निवास करने वाला आत्मा कभी नहीं मारा जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू
शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करके भी तू यह जान ले कि तेरे लिए धर्ममय युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अतः युद्ध रूपी स्वधर्म में संकोच करने का कोई कारण नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम्, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें इस प्रकार के युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि यह तो स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस पर भी यदि तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो निश्चित रूप से स्वधर्म पालन में प्रमाद करने से होने वाले पाप को प्राप्त होगा और योद्धा के रूप में अपनी कीर्ति भी खो बैठेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। सब लोग भी सदा तेरे अपयश का कथन करेंगे। सम्मान्य व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक मंद होती है। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तेरे नाम और यश का सम्मान करने वाले महारथी भी तुझे भयवश ही युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। इस भांति तू कायर समझा जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु भी बहुत से अपशब्द कहकर तेरी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे अधिक दुख तेरे लिए फिर और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि जीत गया तो पृथ्वी के साम्राज्य का उपभोग करेगा। इसलिए खड़ा होकर दृढ़ता पूर्वक युद्ध कर। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ तथा जय पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से युद्ध कर। ऐसा करने पर तू पाप से कलुषित नहीं होगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ तक मैंने तेरे लिए सांख्य दर्शन का वर्णन किया। अब उस बुद्धि योग का श्रवण कर जिससे निष्काम कर्म किया जाता है। हे पार्थ,
इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तू कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावना के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ह्रास ही होता है। इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर लेती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। इस पथ के अनुगामी निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, परंतु हे कुरुनंदन, अस्थिर मति वालों की बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन आलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य विषय भोग और लौकिक ऐश्वर्य में प्रगाढ़ आसक्ति के कारण इस प्रकार सम्मोहित हो रहे हैं, उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण स्वरूप निष्ठ बन। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संस्कृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जलराशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के लिए उनके सब प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा अधिकार स्वधर्म रूप कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु कभी न हो और कर्तव्य न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि रखते हुए आसक्ति को त्याग कर स्वधर्म रूप कर्म का आचरण कर। मन का ऐसा समभाव ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्वितः कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति योग के द्वारा सब प्रकार के निकृष्ट सकाम कर्मों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से उसी बुद्धि योग की शरण हो जा। जिन्हें कर्म फल की वासना है वे तो अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवत भक्ति के परायण हुआ मनुष्य इसी जीवन में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस भक्ति योग के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि यही कर्म कौशल है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भक्ति योग के परायण विवेकी पुरुष श्री भगवान की शरण ले लेते हैं और संसार में ही कर्म फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें उस अनामय पद की प्राप्ति होती है जो सब दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी सघन दलदल को पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और जो सुनने योग्य है उससे भी वैराग्य को प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जिस समय तेरी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हुए बिना स्वरूप समाधि में ही अचल रहेगी उस समय तुझे दिव्य बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाएगी। चित्प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कृष्ण भावना भावित स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? वह किस प्रकार बोलता है? उसकी भाषा क्या होती है तथा वह किस प्रकार बैठता और चलता है? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मंगलमय श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस काल में यह जीव मन से उत्पन्न विषय वासना को संपूर्ण रूप से त्याग कर चित्त द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस समय इसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध सिद्धिर्मुनिरुच्यते।
प्रविश्यते। जो तीनों प्रकार के दुखों की प्राप्ति से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, सुख में स्पृहा शून्य रहता है, तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर मति मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सब ओर स्नेह रहित हुआ, न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता और न अशुभ की प्राप्ति में शोक करता है, वह पूर्ण ज्ञान में निष्ठ है। यदा संहरते चायम् कूर्मो अंगानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी भांति जो पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वह यथार्थ में परम ज्ञानी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय तृप्ति का संयम करने से बद्ध जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु भोगों में आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती है और बुद्ध योग की प्राप्ति होती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलवान तथा वेगवती हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने के लिए प्रयत्न कर रहा हो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए सब इंद्रियों का संयम करके भक्ति योग में लगकर मेरे परायण हो जाए। जो इस प्रकार इंद्रियों को वश में करके अपनी बुद्धि को मुझ में एकाग्र करता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम और फिर काम से क्रोध होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से संसार कूप में फिर से पतन हो जाया करता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान्येन्द्रियश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो पुरुष संयम का अभ्यास करता हुआ इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह पूर्ण भगवत कृपा को प्राप्त करता है और इस प्रकार सब प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवत कृपा के द्वारा बुद्धि योग से युक्त पुरुष के तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि भी अतिशीघ्र स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावना बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसका चित्त वश में नहीं होता और न ही बुद्धि स्थिर रहती है, तथा जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसको शांति भी नहीं होती। शांति के बिना सुख तो किस प्रकार से होगा? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि। जिस प्रकार प्रचंड वायु जलगामी नौका का अपहरण कर लेती है, उसी भांति जिस भी इंद्रिय पर मन केंद्रित हो, वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाह, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रिय विषयों से वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों की रात्रि है, उसमें आत्म संयमी जागता है और सब प्राणी जिसमें जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियों के जल से नित्य भरते रहने पर भी समुद्र अचल रहता है, उसी भांति जो कामनाओं के अविच्छिन्न प्रभाव से विचलित नहीं होता, वही पुरुष शांति पा सकता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जिसने इंद्रिय तृप्ति की वासना को संपूर्ण रूप से त्याग दिया है, जो सब प्रकार की इच्छा और ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहंकार को त्याग चुका है, वही पुरुष सच्ची शांति को पा सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह दिव्य भगवत परायण जीवन का पथ है, जिसको प्राप्त होकर फिर मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इस प्रकार स्थित पुरुष भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम
द्वितीय अध्याय।